नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दीव भक्तिवाणी। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दिया है। यह अध्याय न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक आईना है, जो हमें खुद को समझने, अपने कर्तव्य को पहचानने और दुखों से ऊपर उठने की सीख देता है। कुरुक्षेत्र की स्थिति। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने देखा कि सामने उनके अपने ही भाई, गुरु, चाचा, मित्र खड़े हैं, तो उनका मन दुख, मोह और भ्रम में डूब गया। उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन सोच रहे थे, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? ऐसे राज, सुख, विजय का क्या मतलब, जो अपनों के खून से सना है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाना शुरू किया। वही है सांख्य योग का ज्ञान। आत्मा और शरीर का भेद। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया कि हम जो शरीर देखते हैं वो न नाश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर बदलता रहता है। जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसीलिए जो मरेगा ही नहीं, जिसके लिए जन्म मरण का कोई अर्थ नहीं, उसके लिए शोक करना मूर्खता है। मृत्यु से डर क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, मृत्यु एक परिवर्तन है, विनाश नहीं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है, फिर नया जन्म होता है। जो मृत्यु से डरना व्यर्थ है। अर्जुन को समझाया गया कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। हर स्थिति बदलेगी, हर शरीर बदलेगा, लेकिन आत्मा अडिग रहेगी। कर्तव्य और धर्म। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है अन्याय का विरोध करना। यदि तुम अपने धर्म से विमुख हो जाओगे तो न सिर्फ अपमानित होंगे, बल्कि पाप के भागी भी बनोगे। किसी भी कार्य में जब हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं तो परिणाम दुखद ही होता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने एक गहरा सिद्धांत बताया। जीवन में सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यदि हम फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कार्य करें तो दुख, भय, हार, जीत सब व्यर्थ हो जाते हैं। आज के समय में भी जब हम मेहनत करते हैं मगर परिणाम की चिंता में घुलते रहते हैं, तो यही शिक्षा हमें मानसिक शांति देती है। समता का भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जीवन का हिस्सा है। परंतु जो मनुष्य इन सब में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। हर परिस्थिति में मन शांत और स्थिर रहना ही असली योग है। आजकल छोटी छोटी बातों में हम दुखी हो जाते हैं, कभी आलोचना से, कभी असफलता से। लेकिन गीता का यही सार है कि समत्व ही योग्य है। मोह और शोक का अंत। अर्जुन मोह में डूबे थे। मेरा भाई, मेरे गुरु,
मेरी सका, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मोह ही अज्ञान का कारण है। जब हम अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं तो मोह हमें जकड़ लेता है। मोह और शोक मन की कमजोरी है। जो दृढ़ निश्चयी है, जो विवेक से चलता है, वही सच्चा वीर है। विवेक और संतुलन। भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो न तो सफलता में अहंकार करता है और न ही असफलता में टूटता है, वही विवेकी है। आज भी यही समस्या है। जब हमें सफलता मिलती है तो हम उड़ने लगते हैं और असफलता में टूट जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है, संतुलन ही असली शक्ति है। जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जीवन का उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं है। सच्चा उद्देश्य है आत्मा की उन्नति, कर्तव्य का पालन और समाज में धर्म की स्थापना। हर मनुष्य को अपने कर्म, अपने धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। ध्यान और साधना। गीता का यह अध्याय केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक साधना है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मन को स्थिर करने के लिए ध्यान, साधना और आत्म नियंत्रण आवश्यक है। बिना अभ्यास के मनुष्य कभी स्थिर नहीं हो सकता। अध्याय 2 की आज की जीवन में उपयोगिता। तनाव और चिंता। ये समस्या आज के समय की है। तनाव और चिंता। समाधान। फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। असफलता का भय। समभाव रखो, कर्म करते रहो। मोह और लालच। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। क्रोध और अहंकार। विवेक और संयम अपनाओ। जीवन में उद्देश्यहीनता। अपने कर्तव्य का पालन करो। अध्याय 2 का सरल सारांश। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। मृत्यु परिवर्तन है, अंत नहीं। फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि में समता ही सच्चा योग है। मोह और शोक को त्याग कर विवेक से जीना चाहिए। धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का उद्देश्य है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज आपने जाना भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सार, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट कीजिए और चैनल दिव्य भक्ति वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें।